फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके 98, जिसमें हम लोग जीके के सारी स्टैटिक्स को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी स्टैटिक्स की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो हमने थोड़ा सा करंट से लिया है, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस या रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी में बहुत ज़्यादा इस समय करंट से पूछा जाता है। तो ये हमारी अच्छी टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। वेलकम टू स्टैटिक जीके 98। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, उससे पहले हमेशा की तरह एक अच्छा सा कोट्स देखते हैं। आ बुक इज अ मैजिकल थिंग्स दैट लेट्स यू ट्रेवल टू फार अवे प्लेसेस विदाउट एवर लीविंग योर चेयर। यानी कि बुक ऐसी मैजिकल थिंग है जो आपको पूरी दुनिया की सैर करा सकता है। आप अपने घर पे ही बैठे बैठे, आप अपने चेयर पे ही बैठे बैठे पूरी दुनिया की ही सैर कर सकते हैं। ठीक है, मैं बुक्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने बुक्स का ही एक अच्छा सा कोट्स ले लिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से कोट्स और इम्पोर्टेंट कोट्स के साथ हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है बुक्स एंड राइटर्स। देखते हैं पहला कौन सा है। पहला है हेमंत कारकरे, अ डॉटर मेमोयर। कौन है? जूही कारकरे। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, हेमंत कारकरे, जूही कारकरे। फाइंडिंग द गैप कौन लिखा है? साइमन टॉफेल लिखे हैं। ठीक है, फाइंडिंग द गैप, साइमन टॉफेल। नेक्स्ट, द कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट किसने लिखा है? रंजन गोगोई लिखे हैं। कौन थे? 46 नंबर के सीजीआई थे, कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि 47 नंबर के यानी कि इस समय के कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टार बना लीजिए। द कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट किसने लिखा है? रंजन गोगोई ने लिखा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रेल एडिशन ऑफ एग्जाम वॉरियर। ब्रेल एडिशन ऑफ एग्जाम वॉरियर किसने लिखा है? थावरचंद गहलोत ने लिखा है। स्टूडेंट्स, इसमें वही हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, काफ़ी टेस्ट सीरीज में पूछी भी जा रही हैं और जितने एग्ज़ाम भी हुए हैं उनमें से भी ये सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो आप इनको देखिए और फटाक से पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट, एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखा है? पीएम मोदी ने लिखा है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के स्वर किसने लिखा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र के स्वर किसने लिखा है? रामनाथ कोविंद ने लिखा है। कौन है? जानते हैं रामनाथ कोविंद कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट है, इंडिया के प्रेसिडेंट है। कौन? रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है इंडियन फिजिकल फेडरेशन किसने लिखा? इंडियन फिजिकल फेडरेशन डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। ठीक है, और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है, डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी ने क्या लिखा है? इंडियन फिजिकल फेडरेशन बुक इनकी बुक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। और ये लोकतंत्र के स्वर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम वॉरियर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ की बुक है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो पूरा का पूरा रट लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट। विराट द मेकिंग ऑफ अ चैंपियन, नीरज झा। इसमें सारे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है बुक्स के। आपको कहीं से और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बस स्टार्टिंग से लास्ट तक दीजिए और हमेशा की तरह क्या क्वेश्चन आंसर की सीरीज रखी है लास्ट में मैंने। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार की क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर करंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक। नेक्स्ट है अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ एन इंडियन। ठीक है, किसने लिखा है? पी चिदम्बरम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनडॉन्टेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पी चिदम्बरम ने लिखा है। चलिए बताइए पी चिदम्बरम कौन है? ठीक है, क्या फेमस है इनके पास या कौन सी मिनिस्ट्री है? चलिए आगे देखते हैं। लेसन लाइफ दोमी अनलोंगली किसने लिखा है? अनुपम खेर की बुक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। द थर्ड पिलर किसने लिखा है? रघुराम जी राजन ने लिखा है। ठीक है, ये भी कौन थे? गवर्नर थे। आपको बताना है कि कौन से टाइप के, कौन से नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ज़्यादातर मेरी बुक्स सारी की सारी इसमें इंपॉर्टेंट ली गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी। नेक्स्ट है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर बुक किसकी है? सुशील कुमार की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर सुशील कुमार की है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, टर्बुलेंस एंड ट्रिम्फ द मोदी ईयर किसकी है? राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। स्टार्टिंग्स की ज़्यादातर ही जितनी बुक है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में एक दो बुक्स ऐसी हैं जिनको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के आपको एक भी बुक को स्किप नहीं करना है। सारे के सारे को क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उनको समझते हुए चलना है। चलिए हम लोग देखते हैं, सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट किसने लिखा है? विक्रम संपत ने लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा है? पीटर पार्कर ने लिखा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखा है? कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखा है? इकबाल चंद्र मल्होत्रा एंड मारूफ रजा। इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा ने कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी को लिखा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार यहाँ कर लीजिए, सुपर टीर करके लिखा है, सुपरस्टार कर लीजिए, स्टार किसने लिखा है? सत्यार्थ नायक ने लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, माई लाइफ माई मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा? बाबा रामदेव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी किसने लिखा? मीनाक्षी लेखी ने लिखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी किसने लिखा है? मीनाक्षी लेखी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। द डायरी ऑफ मनु गांधी किसने लिखा है? त्रिदीप शरद ने लिखा है। द डायरी ऑफ मनु गांधी त्रिदीप शरद ने लिखा है। चलिए आप हमको बताइए, गांधी इन चंपारण किसने लिखा है? होमवर्क में नोट करिए, गांधी इन चंपारण किसने लिखा है? ठीक है, आगे देखते हैं, विवेका दीपिनी किसने लिखा है? आदि शंकराचार्य ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। विवेका दीपिनी आदि शंकराचार्य ने लिखा है। टर्बुलेंस एंड त्रिम्फ द मोदी ईयर फिर से हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान ने लिखा है। नेक्स्ट, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग किसने लिखा है? वेंकैया नायडू ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। कौन है ये वेंकैया नायडू? उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए बताइए उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा आर्टिकल नंबर है बताइए, और राष्ट्रपति के लिए भी बताइए कि कौन सा आर्टिकल नंबर है, और दोनों की एज बताइए कि कितने एज में दोनों रिटायर होते हैं। ठीक है, या दोनों की मैक्सिमम एज कितनी होती है अप्लाई करने के लिए, राष्ट्रपति बनने की कम से कम उम्र क्या होती है ये बताइए, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी दोनों बताइए, और दोनों के आर्टिकल भी बताइए। ठीक है, ये होमवर्क में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया किसने लिखा है? डॉक्टर DR विवेक डेब्रॉय ने लिखा है, डॉक्टर विवेक डेब्रॉय ने लिखा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अयोध्या सिटी ऑफ फेथ सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड किसने लिखा है? वलय सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट, गेम चेंजर किसने लिखा है? सईद अफरीदी ने लिखा है। गेम चेंजर किसने लिखा है? सईद अफरीदी ने लिखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा है? सबा नाकवी ने लिखा है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़। द वॉल्ट ऑफ विष्णु किसने लिखा है? अश्वनी सांघी ने लिखा है द वॉल्ट ऑफ विष्णु, अश्वनी सांघी। नेक्स्ट, अर्ली इंडियंस किसने लिखा है? टोनी जोसेफ ने लिखा है। अर्ली इंडियन किसने लिखा है? टोनी जोसेफ ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी आर डिसप्लीज्ड किसने लिखा है? मलाला यूसुफ जाई ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी आर डिसप्लीज्ड बुक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर सुशील कुमार, देख लीजिए फिर से। नेक्स्ट है, लेट टू रेस्ट द कंट्रोवर्सी ओवर सुभाष चंद्र बोस डेथ किसने लिखा? आशीष रॉय ने लिखा है, आशीष रॉय इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, ये ज़्यादातर ऐसे ही करके पूछ लिया जाता है, लेट टू रेस्ट किसने लिखा है, तो किसके ऊपर है? कंट्रोवर्सी है,
किसके डेथ के ऊपर? ओवर सुभाष चंद्र बोस डेथ, इनके ऊपर ये कंट्रोवर्सी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप इन द इंडियन चैलेंज, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज किसने लिखा है? आशीष रॉय ने लिखा है। मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया किसने लिखा है? डॉक्टर विवेक डेब्रॉय ने लिखा है। सैफरॉन वर्ड्स, सैफरन शॉर्ट किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? मनोशी सिन्हा रावल ने लिखा है, मनोशी सिन्हा रावल ने लिखा है। नेक्स्ट, चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लाइफ ऑफ वीके कृष्णा मेनन किसने लिखा है? तो जयराम रमेश ने लिखा है, इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, जयराम रमेश ने लिखा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन द नेचर, अ लाइफ इन नेचर किसने लिखा है? तो ये भी जयराम रमेश ने लिखा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी करके आ गया ना, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने इनके अवार्ड्स भी बना दिए हैं कि कौन सी फेमस पर्सनालिटी को कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो है और आप उसको जाकर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस वीडियो को भी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिज़ाइनिंग डेस्टिनी द हार्टफुलनेस वे किसने लिखा है? कमलेश पटेल और अलियास डाजी ने लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फायर एंड फरी क्रॉप्स सागा ऑफ वेलर फोर्टिट्यूड एंड सेक्रीफाइस किसने लिखा है? लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने लिखा है ये बुक को। ठीक है, फायर एंड फरी क्रॉप्स ऐसे याद कर लीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल है इसलिए उनको फायर और फरी क्रॉप्स के बीच में से जाना पड़ता है। ठीक है, आर्मी वाले हैं ना, तो उनको बीच में से ही जाना पड़ता है, इसलिए ये आप याद कर सकते हैं इजीली, लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह। ठीक है, और रणवीर सिंह भी देखा है पुलिस में, पुलिस मूवी में ना पुलिस बने थे, है ना, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। विस्पर्स ऑफ टाइम किसने लिखा है? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखा है, विस्पर्स ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है। खूनी वैसाखी किसने लिखा है? सूरी ने लिखा है। नेक्स्ट, विराट द मेकिंग ऑफ अ चैंपियन, विराट द मेकिंग ऑफ अ चैंपियन किसने लिखा है? नीरज झा और विधांशु कुमार ने लिखा है, इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट, कुंदन सैगल लाइफ एंड म्यूजिक किसने लिखा है? शरद दत्त ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमको बताइए एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आप हमको बताइए। ठीक है, ठीक है, और एक और बताइए, मैं नास्तिक क्यों हूँ? ठीक है, ये भी बताइए, ये बुक किसकी है, मैं नास्तिक क्यों हूँ? नेक्स्ट, डिफाइनिंग इंडिया थ्रू देयर आइज सोनिया सिंह ने लिखा है। सोनिया सिंह ने क्या लिखा है? डिफाइनिंग इंडिया थ्रू देयर आइज। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनकी बुक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम पोजिशन टू फ्रीडम, पोजीशन से फ्रीडम की तरफ किसने लिखा है? आर उमा महेश्वरी ने लिखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। फ्रॉम पोजीशंस टू फ्रीडम, पोजीशन से फ्रीडम की तरफ। चेंजिंग इंडिया बुक किसने लिखा है? चेंजिंग इंडिया बुक किसने लिखा है बताइए? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जानते हैं पहले प्रधानमंत्री थे ये, है ना, हमारे देश के, मोदी जी से पहले। टाइमलेस लक्ष्मण किसकी बुक है? तो ये नरेंद्र मोदी की बुक है। किसकी बुक है? नरेंद्र मोदी की बुक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमलेस लक्ष्मण। आ जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस किसने लिखा है? तो निर्मला सीतारमन ने लिखा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निर्मला सीतारमन के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, आप हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है, ऐसा करते हैं कि मिनिस्ट्री की जितनी भी वीडियोस बनती हैं, जितने भी मिनिस्ट्री हैं, ठीक है, जो हाल ही फिलहाल में चेंज हुए हैं या इससे पहले के एक दो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनकी भी मैं एक वीडियो बना देता हूँ आपके लिए,
ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ रूलर मैनिफेस्टो रिलीजिंग इंडियाज फ्यूचर थ्रू हर विलेजेस, किसने लिखा है? वरुण गांधी ने लिखा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शशि थरूर की बुक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाइए। शशि थरूर की बुक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, शशि थरूर की बुक। ठीक है, तो जितनी बुक्स है मैंने उसमें सारे इंक्लूड कर दिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई आई एम हिंदू, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शशि थरूर का ही है। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शशि थरूर का ही है। एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप पढ़ के ही जाना। ठीक है, ये भी शशि थरूर का है। यहाँ तक कि आप शशि थरूर के जितने भी बुक्स हैं सारे के सारे पढ़ के जाइए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पैक्स इंडिका इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ द 21st सेंचुरी, किसने लिखा है? शशि थरूर ने ही लिखा है। बुकलेस इन बगदाद, ये भी शशि थरूर का ही है। ठीक है, तो इतने बुक्स थे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बुकलेस इन बगदाद शशि थरूर का है। आगे देखते हैं, नरेंद्र मोदी आ पॉलिटिकल बायोग्राफी, किसकी है? एंडी मरीनो की ये बुक है। ठीक है, मिल्क मैन किसकी है? एना बंस की है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रूल ब्रेकर्स प्रीति शेनॉय ने लिखा है। ठीक है, रूल ब्रेकर्स प्रीति शेनॉय ने लिखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क, अहिंसा बुक किसकी है? ठीक है, अहिंसा को किसने लिखा है ये आप बताइए। ठीक है, और आप ये भी बताइए 11th आवर बुक किसकी है? ठीक है, आप ये भी बताइए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऑफ काउंसल द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी, किसने लिखा है? अरविंद सुब्रमण्यम ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ भी मोदी की बात आ जाए ये खास तौर से आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया अनमेड किसने लिखा है? यासवंत सिन्हा ने लिखा है। बिकमिंग बुक मिशेल ओबामा ने लिखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिशेल ओबामा कौन है? कौन है? बराक ओबामा की वाइफ है। ठीक है, मिशेल ओबामा। और चलिए देखते हैं, द एडोसिटी ऑफ होप, बराक ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा जानते हैं ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप से पहले। ठीक है, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे ये आप कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट हैपेंड किसकी बुक है? हिलैरी क्लिंटन की बुक है व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 50 at 50 किसकी बुक है? सुधा मेनन की बुक है। देखिए बुक्स हैं सारी की सारी हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या कीजिए, कोई भी ट्रिक अगर 1-2 पे बन रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रही है तो उसकी ट्रिक मैं बना दूंगा। अदरवाइज आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, ठीक है, और आपको क्या हो जाएगा, इजीली लर्न हो जाएगा, सारी की सारी बुक्स लर्न हो जाएंगी। ठीक है, आप ईयरफोन लगा लीजिए कान में, वही पुराना मेथड अप्लाई कीजिए। आप अपना काम करते रहिए, वीडियो प्ले कर दीजिए, या आप नॉर्मली वीडियो चला के रख दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। आपको जैसे गाने लर्न हो जाते हैं ऐसे ही ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। द मोंक हु सोल्ड हिज फरारी, एक मोंक जिसने अपनी फरारी सोल्ड कर दी, ये बुक किसकी है? द मोंक हु सोल्ड हिज फरारी किसकी है? रॉबिन शर्मा की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिपल तलाक एग्जामिनिंग फेथ, सलमान खुर्शीद की है, इंपॉर्टेंट है ट्रिपल तलाक, है ना। आगे बढ़ते हैं। आ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, सौरभ गांगुली की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि बुक्स जितनी भी हैं सारी की सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे लगभग सारे बुक्स पे मुझको स्टार बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, इसका रीज़न यही है कि सारे के सारे क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, बहुत अच्छा बुक है जिसने लिखा है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, किसकी बुक है? कमेंट कीजिए, ये तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो किसकी बुक है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कोई अच्छा ही है। ठीक है, बहुत अच्छा पर्सनालिटी है ये, सभी कोई इनको लाइक करता है।
प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है? कपिल देव की है, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, कपिल देव की है। नेक्स्ट है बेबक बात किसका है? विजय गोयल का है। सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ किसका है? शीला दीक्षित का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनब्रेकेबल इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसका है? मैरी कॉम का है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम का है, ठीक है। मैरी कॉम आप बताएंगे कमेंट में, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। मैरी कॉम किस खेल से रिलेटेड है, किस खेल से जुड़ी हैं? इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिए। अनस्टॉपेबल माई लाइफ इज़ सो फार बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़िए। अनस्टॉपेबल माई लाइफ इज़ सो फार, रुको मत मेरी लाइफ क्या अभी बहुत दूर है, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। किसकी है? मारिया सारापोवा की बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ के देखिए एक बार। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द अल्केमिस्ट किसकी है? पाउलो कोएल्हो की बुक है। नेक्स्ट नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी किसकी है? शेन वॉन की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम ये किसकी बुक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है ये, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की और बुक्स हैं, देख लीजिए उनको कौन कौन सा है। आ बंच ऑफ ओल्ड लेटर ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, आ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ठीक है, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया काफ़ी पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही बुक है। नेक्स्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है उनकी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। द रेड साड़ी लाल साड़ी किसकी बुक है? सोनिया गांधी की, तो बहुत अच्छी बुक है, पढ़िए आप आराम से, इजली लर्न भी हो जाएगा। द रेड साड़ी सोनिया गांधी, सोनिया गांधी को कभी लाल साड़ी पहने हुए देखा है? नहीं देखा है, याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग किसी भी बात को पॉलिटिकली वे में मत देखिए, ठीक है। बस आप उससे जो भी है जैसा भी है आप उसका ट्रिक बनाइए और आराम से याद कीजिए, तभी तो आप अच्छे से सक्सेस हो पाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पैजामाज आर फॉर गिविंग किसकी है? ट्विंकल खन्ना की है। ट्विंकल खन्ना जानते हैं अक्षय कुमार की वाइफ, राजेश खन्ना की बेटी, डॉटर ऑफ राजेश खन्ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस देख लीजिए, पैजामाज आर फॉर गिविंग। इम्परफेक्ट संजय मंजेकर संजय मंजेकर ने क्या लिखा है? इम्परफेक्ट लिखा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया, द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया किसकी है? फूलन देवी की बुक है। द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया किसकी है? फूलन देवी की है ना। बैंडिट है, क्वीन है, ठीक है, बैंडिट थे ना, डकैत से याद कर लीजिए, और ये फूलन देवी, फूलन रहती थी इसलिए हमेशा डाकुओं वाला काम करने लगी। द कोलिजन ईयर किसकी है? प्रणब मुखर्जी की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। द कोलिजन ईयर प्रणब मुखर्जी की बुक है। टू लाइफ किसकी है? विक्रम सेठ की बुक है, इंपॉर्टेंट है। टू लाइफ विक्रम सेठ की बुक है। नेक्स्ट इंडिया 2020 आ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम किसकी है? APJ अब्दुल कलाम की है। हाँ, APJ अब्दुल कलाम की जितनी बुक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी पूछी जाती हैं इनकी बुक्स। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है? APJ अब्दुल कलाम की है, ठीक है। इग्निटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया किसकी है? ये भी APJ अब्दुल कलाम की ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टारगेट 3 बिलियन, ये भी किसी की है? APJ अब्दुल कलाम का टारगेट क्या था? 3 बिलियन, ठीक है।
तो एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स को तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारे देश के क्या थे, एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ एक अच्छे साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। तो आप उनको उनकी बुक्स को अच्छे से पढ़िए और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उनकी बुक से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसेंड्स माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद रामुक स्वामी जी, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इनकी सारी की सारी बुक्स हो गई हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। द गुड ऑफ स्मॉल थिंग है, गॉड नहीं गुड है, सॉरी गॉड ही है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की कौन, भगवान। कौन, किसकी बुक है, अरुंधति रॉय की बुक है। द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय की बुक है। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, द कैंडिडेट किसकी बुक है, बताएंगे कमेंट करके। द कैंडिडेट किसकी बुक है, बताइए किसकी है, बताना कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, ये भी किसकी है, अरुंधति राय की है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं लिसनिंग टू द ग्रास ओपर्स फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी, अरुंधति राय की बुक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इनकी सारी की सारी बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अरुंधति रॉय की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द शेप ऑफ द बीस्ट कन्वर्सेशन विद द अरुंधति रॉय। नेक्स्ट किसकी है, अरुंधति रॉय की ही है, ठीक है। आगे देखते हैं द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक, किसकी है, अरुंधति रॉय की है। द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। आगे देखते हैं द कलकत्ता क्रोमोसोम किसकी है, अमिताभ घोष की है। अमिताभ घोष की और भी बुक्स हैं, देखते हैं सी ऑफ पपीज और फ्लड ऑफ फायर, ये भी किसकी है, अमिताभ घोष की बुक्स हैं दोनों। नेक्स्ट है गीतांजलि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिए, ठीक है। चेतन भगत की बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी बुक्स को भी हम लोग देखते हैं, चलिए। द गर्ल इन रूम 105 किसकी बुक है, चेतन भगत की है। चेतन भगत की और कौन सी बुक्स हैं, मेकिंग इंडिया अवेशम, वन इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड, रिवोल्यूशन 2020, व्हाट इन यंग इंडिया वांट्स और टू स्टेट्स एंड 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। 2 स्टेट्स पे ये मूवी भी बनी है, ठीक है। इसका डायरेक्टर बताएंगे कमेंट करके, 2 स्टेट्स मूवी के डायरेक्टर कौन है, ठीक है। 5 पॉइंट समवन, ये भी चेतन भगत की ही बुक है। और 1 नाइट एट द कॉल सेंटर पर एक रात, ये भी बुक किसकी है, तो ये भी चेतन भगत की ही बुक है ना। वेरी इजी, याद हो जाएंगी, इनकी सारी की सारी बुक्स बहुत ईजिली लर्न हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाय गॉड टू प्राइवेट इक्विटी किसकी ये बुक है, स्नेहा भुवनिया की बुक है। बर्थ ऑफ सिनेमा किसकी बुक है, गोपाल कृष्णा की बुक है, ठीक है। पुरानी बुक है लेकिन पूछ लिया जाता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैंने बता दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिलॉजी ऑन मालगुडी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, किसकी बुक है, आर.के. नारायण की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं अनकस्टम्ड अर्थ किसकी बुक है, झुम्पा लाहिरी की बुक है, ठीक है। झुम्पा लाहिरी की एक और बुक है द नेम शेक बुक किसकी है, झुम्पा लाहिरी की बुक है। एक क्वेश्चन था, याद आ रहा था, भूल गया मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अभी सोचते हैं कौन सा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले आप बता दीजिए हमको, स्नैक्स के अध्ययन को क्या कहते हैं,
ठीक है, सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना, स्टडी ऑफ स्नेक्स क्या कहलाया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा सांपों के बारे में भी। इमोर्टल इंडिया, इमोर्टल इंडिया किसकी बुक है, अमीश त्रिपाठी की बुक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, मातोश्री किसकी बुक है, सुमित्रा महाजन की बुक है, इंपॉर्टेंट है। अ हॉर्स वॉक इनटू अ बार। स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। पहले तो आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो तो पसंद आएगा ही, क्योंकि मैंने सारा का सारा जितना भी इंपॉर्टेंट बुक है ना, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो है कि कंटेंट ही नहीं मिल पाता है, कंटेंट मिल गया, मैंने सारा अपलोड कर दिया है। और इसकी एक आध ट्रिक भी बना दूंगा बहुत ईजी सी। ठीक है, बस 10-15 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी की सारी इसकी ट्रिक रहेगी, जो आपको इजीली लर्न भी हो जाएगा, सारी की सारी बुकें। और नहीं याद हो रही हैं आपको ऐसे, तो आप क्या कीजिए, एक दो बार देखिए, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये लाइक कीजिए। अ हॉर्स वॉक इनटू अ बार किसकी है, डेविड ग्रॉसमैन की है। ग्रॉसमैन को ग्रासमैन से याद कर लीजिए। अब ग्रासमैन है तो उसके पास घोड़ा चराने वो जाएगा ही, ठीक है, लेकिन वो बार लेकर चला गया। इंडियन 2017 ईयर बुक, इंडिया 2017 ईयर बुक किसकी है, राजू महर्षि की बुक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, शेड ऑफ ट्रुथ, शेड ऑफ ट्रुथ किसकी बुक है, कपिल सिब्बल की बुक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, वानरा द लेजेंड्स ऑफ बाली सुग्रीवा किसकी बुक है, आनंद नीलकांत की बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, लेथल वाइट किसकी बुक है, जेके रोलिंग की बुक है। आगे देखते हैं, वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये उन बच्चों के लिए है जो लोग थोड़ा सा साइको हो जाते हैं। ठीक है, उनको ये बुक पढ़नी चाहिए। किसकी बुक है, नटवर सिंह की बुक है। ऐसे याद कर लीजिए कि अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो वन सिम इज़ नॉट इनफ, दूसरा सिम लीजिए। अगर एक सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा दूसरा सिम लीजिए, एक मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा दूसरा मोबाइल लीजिए। ऐसे ही अगर लाइफ में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, दूसरा ज़िंदगी लीजिए। ऐसे ये ट्रिक है। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। किसकी है, नटवर सिंह की है। ये साइको वाले बच्चे थोड़ा सा पढ़ लें, जो जिनको थोड़ा सा साइको की प्रॉब्लम रहती है ना, थोड़ा सा माइंडली डिस्टर्ब होते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। आगे देखते हैं, द कैंडिडेट अनिरुद्ध भट्टाचार्य की बुक है, इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट अनिरुद्ध भट्टाचार्य की बुक है। अच्छा, साथ से मैंने पूछा भी था ना अभी कमेंट में, चलिए ठीक है, कमेंट कर दीजिए, और नहीं तो देख लीजिए, अनिरुद्ध भट्टाचार्य की बुक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसकी बुक है, संजय बारू की बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये इस पर मूवी भी बनी है। कौन इसमें, अनुपम खेर, वो मनमोहन सिंह के ऊपर मूवी बनी है ना, अनुपम खेर इसमें क्या थे, मनमोहन सिंह का रोल किए थे। ठीक है, देखते हैं हम लोग, इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया किसकी है, चौधरी चरण सिंह की बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की बुक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर को कृष्णा से याद कर लीजिए, बाल कृष्णा, और गीता, गीता में कौन रहता है, कृष्णा जी की ही बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉफ़ी टेबल, कॉफ़ी टेबल किसने लिखा है, के गिरी प्रकाश ने लिखा है। अच्छा, अभी हाल ही में मोदी जी ने एक बुक और अपना लॉन्च किया है, कॉफ़ी टेबल ही है। ठीक है, वो कौन सी बुक है बताएंगे कमेंट करके। एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल किसकी बुक है, तपन कुमार चंद की बुक है। एल्यूमिनियम है तो उसको जितना तपाओगे उतना ही वो क्या होगा, बढ़िया होगा, है ना, पिघलेगा, मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद उससे जो भी चाहो आप आराम से बना सकते हो। तो तपन कुमार चंद यानी एल्यूमिनियम से आप लर्न कर लीजिए। द इंग्लिश पेशेंट किसकी है, मिशेल ओंडात्से की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, माइकल ओंडात्से की है। नॉन वायलेंस किसकी है, सुप्रिया केलकर की है, इंपॉर्टेंट है। सुप्रिया केलकर की बुक है नॉन वायलेंस। आई डू व्हाट आई डू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रघुराम राजन की बुक है, रघुराम राजन की बुक आई डू व्हाट आई डू बुक है। ठीक है,
आज चेकर्ड ब्रिलियंस बुक जयराम रमेश फिर से आ गया साथ से। द थिन माइंड बुक किसकी है? धर्मेंद्र रॉय की बुक है। द थिन माइंड बुक धर्मेंद्र रॉय, है ना। आगे देखते हैं। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी वेंकैया नायडू के ऊपर लिखी गई किसकी बुक है? जग्गी वासुदेव की बुक है। आगे हम लोग देखते हैं। गुड इकोनॉमिक इन बैड टाइम किसकी बुक है? अभिजीत बनर्जी की बुक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है और इनको इसी बुक के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। साल्ट वाटर किसकी बुक है? जेसिका एंड्रयूज की बुक है। जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, ये किसकी है? तो लीलाधर जागुड़ी की है। कागज़ की नाव ये किसकी है? तो ये बुक है नासिरा शर्मा की बुक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बुक्स मैंने सारी की सारी इसमें इंक्लूड कर दी है, जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक हैं सारी की सारी, और इसी में ही 100% क्या कहते हैं, 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन 98 से 99% आपके क्वेश्चन इन्हीं सारे बुक्स में से ही पूछे। ठीक है, तो आप इनको पढ़िए और अच्छे से एक दो बार वीडियो आप इनको देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमेशा की तरह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय। ये करंट के ही क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। नादिरा, नादिरा कौन है? एक 4 साल की बाघ है, 4 इयर्स टाइगर है। ठीक है, उसको अभी हाल ही में कोविड-19 हो गया है। ठीक है, कोरोना वायरस से वो भी संक्रमित थी, वो बाघ। उसको कौन से जू से लाया गया है? क्या नाम है? ब्रोक्स जू। कहाँ के है ये ब्रोक्स जू? न्यूयॉर्क में है। बस आपको ये याद करना है कि ब्रोक्स जू कहाँ पे है, तो ये न्यूयॉर्क में है ना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। आपके लिए कमेंट है, सबसे ज़्यादा बाघ कौन से राज्य में है और उनकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है? अब तक भारत में टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है, और सबसे ज़्यादा किस राज्य में है ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, तेस्ता रिवर वेस्ट बंगाल और सिक्किम में है ना, उनके बीच से बहती है। आगे देखते हैं। सुरू वैली, जास्कर वैली कहाँ पे है? लद्दाख में है। लद्दाख से इम्पोर्टेंट कुछ और चीज़ें हैं, जैसे नीमू बैसगो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट कहाँ पे है? ये भी लद्दाख में ही है। यार्डंग ला पास ये भी कहाँ पे है? लद्दाख में है। नेक्स्ट देखते हैं। लिपुलेखा पास कहाँ पे है? कमेंट कीजिए। पास का वीडियो मैंने बना दिया है, बहुत इजी ट्रिक से, बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक है। आप एक ही बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, इसलिए जाकर वीडियो देखिए। यारडंगला लद्दाख में है। याक डांस कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख का ही याक डांस है। लोसार फेस्टिवल, सिंधु फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का है। आदि महोत्सव यहीं का है, लद्दाख का ही है। पैंगोंग लेक कहाँ का है? लद्दाख का है। ठीक है, लद्दाख का ही पैंगोंग लेक है, इंपॉर्टेंट है पैंगोंग लेक। लेक का भी वीडियो मैंने बना दिया है, विश्व के लेक का और भारत के लेक का, सारी के सारे जितने भी हैं सब मैंने बना दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख अलग हुआ था। ठीक है, जानते हैं ना। इसका आपको बिल नंबर बताना है कि कौन सा बिल नंबर इसमें पास किया गया था। ठीक है, आपको बिल नंबर बताना है और आप इसमें बता दीजिए। कुछ आया था दिमाग में, चलिए ठीक है, अभी देखते हैं क्या आया था। टोक्यो कहाँ पे है? होन्शु आइलैंड पे है। टोक्यो कहाँ पे है? होन्शु आइलैंड पे है। नेक्स्ट, आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया कौन से आइलैंड पे है। ये ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र इकलौता आइलैंड कौन सा है? ठीक है, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र आइलैंड कौन सा है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब तक का जो था पास्ट में, वो कौन सा था? मेलबर्न का स्टेडियम था। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। बट नाउ द मोटेरा स्टेडियम इन गुजरात बिकम द ग्रेटेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। लेकिन अब गुजरात का जो मोटेरा स्टेडियम है
वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। ठीक है, बन रहा है, घोषित कर दिया गया है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या हो गया है? तो क्या रखा गया है? सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ा मूंगा चट्टान कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। एयर इंडिया का चेयरमैन कौन है? राजीव बंसल है। न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? देवाशीष पांडे हैं। आपको बताना है कि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है, साइन कौन करता है 1 रुपए के नोट पर। ठीक है, आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ब्रिटेन के नए हाई कमिश्नर कौन है? फिलिप बार्टन है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी पर्सनालिटी किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों वाले वीडियो मैं बना दूंगा, है ना, कि कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति किस चीज़ से रिलेटेड है, वो क्या खेलता है, खिलाड़ी है या कुछ और है। ठीक है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। जैसे फिलिप बार्टन कौन है? तो भारत में ब्रिटेन के नए हाई कमिश्नर हैं। पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक हैं। अध्यक्ष वाली भी वीडियो मैं बना दूंगा, सारी की सारी अध्यक्ष। ठीक है, देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू हैं। लॉकडाउन खुलते खुलते हम लोग ज़्यादातर स्टैटिक अपना कवर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग परेशान मत होना। और लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह की सारी डेट डिसाइड होंगी और फिर एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, लॉकडाउन में ही सारी की सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, दुनिया का सबसे पुराना मोती कौन सा है? तो ये कहाँ पे मिलता है? मरावा आइलैंड पे मिलता है। और कौन सा है इसका नाम आप हमको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, काशी महाकाल एक्सप्रेस। काशी महाकाल एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो वाराणसी से उज्जैन तक ये चलती है। कम पूछा जाएगा या हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन बस ये याद कर लीजिए, काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी से उज्जैन तक जाती है। FATF की ब्लैक लिस्ट में कौन से 2 देश हैं? तो नॉर्थ कोरिया और ईरान जो है वो FATF की ब्लैक लिस्ट में है। आप FATF का हेडक्वार्टर बताइए कि कहाँ पर है, कमेंट में। ठीक है, बताइए FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। स्टडी ऑफ काउंटिंग रिंग इन द ट्री क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। जो रिंग्स काउंट करते हैं ना हम लोग, उसकी एज बताते हैं पेड़ पौधे की। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच से जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच से जाती है? तो इंडिया बांग्लादेश, लिखा रहेगा इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि मैत्री एक्सप्रेस है, हो सकता है साझा हुआ हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना, तो आप गलत करके मत आना। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सरसाइज है, सॉरी मैत्री एक्सप्रेस चलती है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आप हमको एक्सरसाइज बताइए, हुआ है कोई एक्सरसाइज? अगर हुआ है तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा एक्सरसाइज हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। चलिए देखते हैं हम लोग, बंधन एक्सप्रेस। ये बंधन एक्सप्रेस कहाँ कहाँ से चलती है? इंडिया और किस देश के बीच में चलती है बंधन एक्सप्रेस? कमेंट करके बताएंगे। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? झारखंड में है। झारखंड को क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ कोल भी कहा जाता है। ठीक है, झारखंड को क्या कहा जाता है? स्टेट ऑफ कोल कहा जाता है। क्रिस्टीना कोच कौन है? अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, जो हाल ही में क्या अभी एस्ट्रोनॉट अपना पूरा यात्रा करके वहाँ से लौटी हैं। ठीक है, विनय सिन्हा कौन है? फिल्म डायरेक्टर हैं। आपको ये बताना है कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, ये कौन सी व्हीकल से वापस आई हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट ह्यूमैनॉइड फॉर गगनयान। गगनयान इंडिया का मिशन है ना, जानते हैं इंडिया की मिसाइल है। अब आपको बताना है कि इसके लिए एक ह्यूमैनॉइड भेजी जा रही है, वो फर्स्ट ह्यूमैनॉइड है, वो कौन है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है व्योम मित्रा नाम है। ठीक है, अब देखिए इसकी गगनयान के लिए जो डॉक्टर्स ट्रेंड हो रहे हैं उनको कौन ट्रेनिंग दे रहा है? तो रसिया ट्रेनिंग दे रही है। और एस्ट्रोनॉट को कौन ट्रेनिंग दे रहा है, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप बताएंगे। इससे क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे? रिवाइज करते रहेंगे, और जो नहीं पता है उसको आप डायरेक्टली सर्च करेंगे, और जैसे ही सर्च करेंगे आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज़ का आंसर। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क में देता हूँ।
इंडिया और ब्राज़ील साइन टोटल एमओयू। इंडिया और ब्राज़ील के बीच बहुत ज़्यादा एमओयू साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि टोटल कितने अभी तक इंडिया और ब्राज़ील ने मिलकर साइन किया है। चलिए, ब्राज़ील के आप हमको प्रेसिडेंट का नाम भी बताएंगे। ठीक है, कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या रख दिया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो गया इसका नया नाम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यू नेम जितने भी हो गए, ये भी काफ़ी पूछ ले आते हैं कि जो हाल ही में चेंज हुए हैं नया नाम, ये किसका नया नाम है, या ये पुराने वाले नाम दे दिए जाएंगे उसके पूछ लेंगे इसका नया नाम क्या है ना। तो ये भी इसका वीडियो भी हम लोग बना लेंगे। देखते हैं, अभी हाल ही में खबर में था AOL आर्ट ऑफ लिविंग, फाउंडर कौन है इसका? श्री श्री रवि शंकर थे। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो 1981 बेंगलुरु कर्नाटका में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, और बांदीपुर इसका देखिए, कर्नाटक में क्या है? बांदीपुर है, बिलीगिरी है, नागरहोल है, और बताइए, और भी हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? नेशनल पार्क हैं। बांदीपुर, बिलीगिरी, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? कर्नाटका में हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा। जैसे कभी भटक जाइए ना, भूल जाइए, तो उसको क्या कीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आपको सारी चीज़ें क्या होती रहेंगी? याद होती रहेंगी। वैसे मैंने सारा का सारा जितने भी नेशनल पार्क बनाए ना, उनको हमने क्या किया है? बना दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, आप उनको जाकर देखिए। जैसे उत्तराखंड में कौन सा है? राजा जी है ना, कार्बेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बेट वाला नेशनल पार्क। तो सारे के सारे नेशनल पार्क के वीडियो मैंने बना दिया है, आप उनको जाकर देखिए। ICMR फॉर कोविड-19 किसके साथ साइन किया है? तो इंडियन पोस्ट के साथ साइन किया है, इंडियन डाकघर के साथ। ठीक है, भारत के डाकघर के साथ साझा किया है। क्या होता है? ICMR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो बलराम भार्गव इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंडियन पोस्ट इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1854। 1 अप्रैल 1854 को इंडियन पोस्ट इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ बीन साइंड एग्रीमेंट विथ टाटा पावर सीड। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसके साथ साइन किया है, ये इम्पोर्टेंट है कि SED टाटा पावर SED के चेयरमैन कौन है? तो नटराजन चंद्रशेखरन इसके क्या है? चेयरमैन है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री ने एक सड़क का उद्घाटन किया है, उसका नाम कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट करके कि वो सड़क कौन से पास से होते हुए जाएगी। ठीक है, कौन से पास से होते हुए जाएगी, ये आपको कमेंट करके बताना है। शायद से आज ही की न्यूज़ में था या कल की न्यूज़ में था, हाँ ये न्यूज़ में ही था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से पास से होती हुई जाएगी वो सड़क। सड़क सीमा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट करके बताएंगे। रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग चाइना में है। अध्यक्ष कौन है? जिन लिकुन इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। देखिए, प्रवासी राहत मित्र ऐप अभी शायद से आज ही कल के न्यूज़ में ही इसको भी न्यूज़ में आया था। तो ये कहाँ का है? ये यूपी का है। ठीक है, प्रवासी राहत मित्र ऐप यूपी के हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, लाइक शेयर एंड कमेंट्स तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स वीडियो पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए, और क्वेश्चन के कम से कम आंसर तो दीजिए, क्वेश्चन को आंसर दीजिए। और वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी आने वाली नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए ध्यान रखिए, और कोविड-19 से घर में ही रहकर लड़ते रहिए। बाय बाय।